दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर और गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहे जाने वाले मिस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कि हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और रूल नंबर 2 कि कभी भी आपको रूल नंबर 1 को भूलना नहीं चाहिए। यानी कि वॉरेन बफेट का मानना है कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की सोचने से पहले हमें स्टॉक मार्केट में पैसे बचाने की सोचनी चाहिए। लेकिन इन रियलिटी हम जाने अनजाने में मार्केट में आके इतने पैसे गवाते हैं कि जिसका हम लोगों के पास कोई हिसाब भी नहीं होता। एंड मैं यहाँ स्टॉक ट्रेडिंग से किए लॉसेस की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उन हिडन चार्जेस और टैक्सेस की जो कि हमसे हर बाई सेल ट्रांजैक्शन पे लिए जाते हैं, जिनको कि अमूमन एक रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर इग्नोर करता है। बिकॉज ये चार्जेस एक झलक में देखने से बहुत कम लगते हैं, लेकिन हम अगर एक बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें तो यही छोटे छोटे चार्जेस बहुत बड़ा एक चेंज ला सकते हैं हमारे ओवरऑल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर में। इसीलिए इनके बारे में जानकारी होना हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन हिडन चार्जेस और टैक्सेस के बारे में जो कि एक ब्रोकर या फिर गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है, और कैसे हम इनको कम कर सकते हैं एट आवर बेस्ट, ये भी हम आज देखेंगे। और स्टॉक इन्वेस्टिंग में टैक्सेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही काफी सारे लोगों का एक कंसर्न रहता है कि अगर स्टॉक ब्रोकर कल को बिजनेस से बाहर हो जाए फॉर एनी रीजन तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इस कंसर्न को भी एड्रेस करने का ट्राई करूंगा। एंड ऑल्सो एक शॉर्ट डिस्क्लेमर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि वीडियो में जो भी एग्जांपल्स दिए जाएंगे वो सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगे। इन्हें फॉर नो मींस इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और कंसेप्ट्स को समझना शुरू करते हैं विद सिंपल एग्जांपल्स, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि एक स्टॉक ट्रेडर है जिसका नाम है मिस्टर तलवार। तो मिस्टर तलवार वैसे तो काफी एक्टिवली काम कर रहे थे मार्केट में और वो काफी अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे थे। लेकिन एक दिन मिस्टर तलवार क्या नोटिस करते हैं कि उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री में एक ट्रेड लिया होता है, जिसको कि वो अपनी साइड से तो प्रॉफिट में ही काटते हैं, लेकिन उनके लेजर में लॉस शो हो रहा होता है। एंड जब ये होता है तो मिस्टर तलवार सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ, और वो फाइंड आउट करने लगते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हुआ कुछ यूं होता है कि मिस्टर तलवार ने रिलायंस इंडस्ट्री के 10 शेयर्स बाय किए होते हैं एट ए प्राइस ऑफ 2592 रुपीज, एंड वो उसे सेल करते हैं 2594 के प्राइस पर। तो अब अगर सिंपल कैलकुलेशन की जाए तो 2594 यानी कि सेल प्राइस में से 2592 मींस बाइंग प्राइस को हम माइनस कर दें तो 2 रुपीज पर शेयर और 20 रुपीज पर 10 शेयर का प्रॉफिट होना चाहिए था। यही एक जनरल कैलकुलेशन कहती है। लेकिन दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मिस्टर तलवार को 1 भी रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्हें 7 रुपए और 53 पैसे का लॉस हुआ। और ऐसा मिस्टर तलवार के साथ क्यों हुआ और आपके साथ भी कभी फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सभी चार्जेस और टैक्सेस के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, यहाँ देखिए, ये था वो ट्रेड जो मिस्टर तलवार ने लिया था। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो आप क्लियरली देख पाओगे सभी चार्जेस जो इस ट्रेड पर लगे हैं। 15.5 रुपीज की ब्रोकरेज, 6 रुपीज की STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, 1.7 रुपीज की एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, 3.12 रुपीज की GST एंड 1 रुपए की स्टैंप ड्यूटी, यानी कि टोटल चार्जेस इस ट्रेड पर लगे हैं 27.53 रुपीज के। एंड अब ये सब देखने के बाद मिस्टर तलवार भी समझ जाते हैं कि चार्जेस और टैक्सेस की जानकारी होना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं इन चार्जेस को कम करने के लिए। सिंपली बताऊं तो जो टैक्सेस या चार्जेस गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जाते हैं उनके बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस ब्रोकरेज को कम जरूर कर सकते हैं, जो कि अगर इस ट्रेड में नहीं होती तो शायद मिस्टर तलवार का ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होता। दोस्तों, मिस्टर तलवार कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर वो रियल होता तो वो जरूर चाहता कि किसी तरीके से वो इस ब्रोकरेज को कम कर पाए या हो सके तो कंप्लीटली खत्म कर पाए। क्योंकि अगर एक एक्टिव ट्रेडर जो कि दिन में सिर्फ 2-3 ट्रेड भी लेता है और 20 रुपए की ब्रोकरेज पर ट्रेड पे करता है, तो महीने में ऑन एन एवरेज 21 ट्रेडिंग डेज होते हैं, जिनमें से मान लो कि वो बस 10 दिन ही ट्रेड करता है। तो अब हम अगर इसे कैलकुलेट करें तो भी वो महीने की 400 रुपीज की ब्रोकरेज पे करेगा, और अगर ईयरली हम कैलकुलेट करें तो एक साल में वो 4800 रुपए की ब्रोकरेज पे करेगा। और ये तो मैंने एक ऐसे ट्रेडर का एग्जांपल लिया है जो कि डेली के बस 2-3 ट्रेड्स ही लेता है। अगर कोई इससे ज्यादा ट्रेड्स लेता होगा तो उसे इससे कई ज्यादा की ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते होंगे। बाकी आप खुद हिसाब लगा लो कि क्या सीन है। तो दोस्तों, अब तक आप जीरो ब्रोकरेज की अहमियत तो समझ ही गए होंगे। सो अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा एक ऐसे ब्रोकर को जो कि आपको ऑफर करता है जीरो ब्रोकरेज, जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एंड नो अदर हिडन चार्जेस। ऑन टॉप ऑफ दैट ये आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं शेयर्स बाय सेल करते टाइम, और इनका इंटरफेस भी काफी सिंपल है। एंड ये हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। सो अब मैं आपको ले चलता हूं इनकी वेबसाइट पे और सब कुछ समझाता हूं इनकी सर्विसेज और ऑफरिंग्स के बारे में। सबसे पहले तो एम स्टॉक के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। एम स्टॉक एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है जिसकी ग्लोबल रीनोन एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिराय एसेट्स ओन करती है। 1997 में स्टार्ट हुई ये कंपनी आज एशिया के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है, जिसका कि हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है।
जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है और इनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। साथ ही इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट $600 बिलियन का है एंड 1.2 करोड़ ट्रेड्स पर डे इनके थ्रू लिए जाते हैं। एंड अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो ये आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, स्टॉक्स में इन्वेस्ट एंड ट्रेड करना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना, करेंसी में ट्रेड करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना और आईपीओस को बाय करने जैसी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये सब करने के लिए ये आपसे 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जिसके कारण आप काफी सारे पैसे अपने सेव कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि अगर ये 0 ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं तो फिर ये अर्न कैसे करते हैं? कहीं कोई हिडन चार्जेस तो नहीं या कहीं कुछ और तो नहीं जो हमसे छुपाया जा रहा हो? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बस इनके 2 प्लान्स हैं जिनमें से कोई एक प्लान हमें चूज करना होता है बिफोर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट प्लान को ही डिस्कस करेंगे बिकॉज इसी प्लान के लिए एम स्टॉक जाना जाता है। इसीलिए फर्स्ट प्लान के बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लान है 1 टाइम ₹999 प्लस जीएसटी का एंड उसके बाद लाइफ टाइम एम स्टॉक आपसे 0 ब्रोकरेज चार्ज करेगा और आप अनलिमिटेड ट्रेड इनके थ्रू कर पाओगे। साथ ही मन चाहे अमाउंट को भी आप इन्वेस्ट कर पाओगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। एंड अगर आपको लगता है कि ₹999 का प्लान महंगा है एंड जब मेरे पास फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शंस हैं तो फिर मैं क्यों ₹999 पे करूं? तो दोस्तों अगेन एक कैलकुलेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों ये प्लान बर्थ है। चलो इसके लिए हम एम स्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ही यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें हम ऐड करेंगे ब्रोकरेज पर ऑर्डर, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ₹20 की रहती है बिकॉज इतने ही अमाउंट की ब्रोकरेज अमूमन एक ब्रोकर चार्ज करता है। तो मान लेते हैं कि हम डेली का सिर्फ एक ट्रेड करते हैं एंड बिकॉज एक महीने में 22 से 23 ट्रेडिंग डेज होते हैं, लेकिन स्टिल हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मान लेते हैं कि हम सिर्फ 10 दिन ही ट्रेड करते हैं, तो इस हिसाब से हम महीने में 10 ट्रेड ले रहे होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेड्स मंथली हुए 10। तो इस बॉक्स में हम 10 ऐड कर देंगे। तो अब आप दोस्तों देख सकते हो कि एम स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने से आप सीधा सीधा ₹2400 ईयरली बचा लोगे इस केस में, विच मीन्स कि आपने जो प्राइस पे किया है ₹999 का, वो आपका 1 साल में ही वसूल हो जाएगा। इनफैक्ट उससे ज्यादा की ब्रोकरेज आप सेव कर लोगे। तो दोस्तों एम स्टॉक के साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप अभी उस लिंक पर क्लिक करें और 0 ब्रोकरेज लाइफ टाइम का अकाउंट 5 मिनट में ओपन करें। अब दोस्तों मैं जल्दी से आपको टैक्सेस के बारे में भी बता देता हूं। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के टैक्सेस लगते हैं, एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हम तब पे करते हैं जब हम अपनी होल्डिंग को मोर देन 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल होने के बाद सेल करते हैं एंड ये हमें अपने प्रॉफिट पर पे करना होता है। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तब लगता है जब हम अपनी होल्डिंग्स को 1 साल से पहले सेल कर देते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है 15%। टैक्स की इन्फॉर्मेशन एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं इन पे फ्यूचर में एक सेपरेट वीडियो जरूर से बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। अब फाइनली उस एक कंसर्न के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि अमूमन एक आम इन्वेस्टर के मन में रहता है कि अगर बाई चांस कभी हमारा ब्रोकर आउट ऑफ बिजनेस हो जाए या फ्रॉड करके भाग जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही हम अपने शेयर्स को बाय करते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं और ये डीमैट अकाउंट ब्रोकर मेंटेन नहीं करता, बल्कि NSDL और CSDL 2 डिपॉजिटरीज हैं रजिस्टर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, और यही हमारी सभी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर ब्रोकर कल को नहीं भी रहता है फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। लेकिन स्टिल आपको किसी ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ ही डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई अनचाही प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए भी आप एम स्टॉक बाय मिराई एसेट्स से अकाउंट ओपन कर सकते हो बिकॉज ये 25 साल से बिजनेस में है और काफी एक रीनॉन कंपनी है मिराई एसेट्स। सो या अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक दैट आउट। सो फाइनली दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने आज की वीडियो में एम स्टॉक को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है तो इसका रीजन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए। एंड अगेन मैं बता रहा हूं कि एम स्टॉक आज की वीडियो के स्पॉन्सर है। लेकिन दोस्तों अगर एम स्टॉक स्पॉन्सर नहीं भी करता मैं फिर भी इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाता बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी दोस्तों स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, सो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में जरूर रखें। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।